थी। आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। बायस नहीं है। नहीं बायस नहीं। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे आलोक जी। ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई ये जो आप ही तय करेंगे सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्यों प्रश्न कौन पूछेगा, मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? वरना आप बताइए उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। विधानसभा चुनाव होने वाले हरियाणा में, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति है, वो कहीं पर भी हो हिंदुओं पर लांछन लगाना या उनको टारगेट करना नहीं भूलते हैं। इस विधानसभा चुनाव के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने ये कहा कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब बॉलीवुड के सितारे को बुलाया गया, गरीबों को नहीं बुलाया गया, मजदूरों को नहीं बुलाया गया, किसानों को नहीं बुलाया गया, दलितों को नहीं बुलाया गया। यहाँ पर डांस हो रहा था, पूरा देश देख रहा था, मीडिया हाय हाय कर रही थी। दोस्तों ये है राहुल गांधी जी का बयान। योगी जी ने इनको अच्छे से टारगेट करते हुए इनकी औकात याद दिला दी। दोस्तों डिबेट में भी इसी टॉपिक को मैंने कवर किया है। आप देखोगे कि जो आलोक शर्मा है ये किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं और अंजना ओम कश्यप जी इनको कैसे रगड़ रही है। दोस्तों बहुत ही प्यार से रगड़ रही है। आजकल लगता है मीडिया को ऐसा आदेश दिया गया है कि इनको चिल्ला कर नहीं, डांट कर नहीं, इनको प्यार से रगड़ा जाए। अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो में मैंने नोटिस कर लिया है, अब ये मेरी बात समझ में आ गई है। तो अंजना ओम कश्यप जी ने भी अपना टोन बदल दिया है और इनको रगड़ने का तरीका भी बदल दिया। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस वालों के चेहरे पर मुस्कान रहती है। आलोक जी आपके लिए क्यों है मुस्कान रहती है? राहुल जी बोले कांग्रेस वालों के चेहरे पे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस वालों के चेहरे पे मुस्कान रहती है। मेरे 1 घंटे के शो में तो आप कभी नहीं मुस्कुराते। आरएसएस बीजेपी वालों के चेहरे पर गुस्सा रहता है। देखिए ये लड़ाई वो बता रहे हैं संविधान के इर्द गिर्द और सोच के इर्द गिर्द, दोनों पर जवाब दीजिएगा। संविधान की लड़ाई है ना, तो 100% की बात है। बोलिए एक बार, इस देश में पहली बार संविधान कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2019 को, जब 370 नाम की धारा को लात मारकर हमने गिराकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, आंबेडकर जी का संविधान लागू करवाया। अब आपके साथी एनसी बोलते हैं कि इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे और जो शरिया बेस्ड संविधान है, जिसमें तख्ते सुलेमान नाम करना है, जिसमें वाल्मीकि समाज के आरक्षण को झपट्टा मार के छीनकर मुसलमानों में बांटना है, ये लागू करेंगे। हरियाणा में इतनी पतली हालत हो गई, इतनी पतली इन लोगों एक स्टैंड नहीं आया। अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बीच में नहीं बोलिए आलोक जी प्लीज। मैं बाहर हूं, मैं बाहर से शो कर रहा हूं, मैंने एक शब्द नहीं बोला। कड़वी, सच्ची, अच्छी, मीठी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। अब अंजना जी आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बात बिना कोई इंटरप्शन के आज तक के माध्यम से जाए। संविधान की बात क्योंकि आदरणीय अंजना जी ने की, तो मेरा पहला स्पेसिफिक सवाल, भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ अगर एक ताकत खड़ी है तो वो है मियां फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का अलायंस, जो कहता है मैं 370 लागू करूंगा। पता नहीं स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरी के चुनाव में कैसे होगा, परंतु आज इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड आना चाहिए। पहली बात। दूसरी, ये राहुल गांधी जब बोले कि प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस चल रहा है, ये विकास की बात है और ये हरियाणा की बात है। आज मैं आलोक जी से पूछा था, मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान, पर मेरे हज के विषय में कोई बोल दे कि डिस्को डांस चल रहा था तो सरतन से जुदा करने के लिए फौज नीचे आ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा को बोला गया कि ये डांस है, डिस्को डांस। ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में। मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ये कोई तरीका है क्या? जनता समझ गई है इन चीजों के ऊपर। अंजना जी, मैंने देखिए आलोक जी ने एक भी सवाल का डिबेट के शुरू होने से लेकर अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब मैं अपनी बातों को, हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग। इनकी बुद्धि में पूरा जो है ना, हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते। मत कीजिए। अरे भाई
देश के प्रधानमंत्री जातिवाद और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान। अंजना जी, ये मेरे शब्दों का चयन मैं करूंगा। यहाँ पर भी मतलब मेरे शब्द नकारात्मक पूरा प्रचार करने के लिए बैठे। नहीं अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरा अंजना जी देखिए, अभी इनको कितना बुरा लगा मैंने डिबेट जिहाद बोला तो, हालांकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है उस शब्द का चयन, पर हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ता है, हिंदू टेरर, मैं हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता, हिंदुत्व आइसिस, हिंदुत्व डेंजरस, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू गंदा शब्द, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, राम मंदिर जो है वो बेकार है, राम मंदिर क्यों बन रहा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, तब पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा, डिबेट जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ फट गए। ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी, एक बार गांठ बांध कर सुन लीजिए, एक बार गांठ बांध कर सुन लीजिए। आईआईटी का कैंपस जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस बताइए। ये गलत बात है, सुनिए। ये ट्रिपल आईटी सोनीपत में 2014 में चालू हुआ। डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी, एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहां पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी, यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। बायस नहीं है, नहीं बायस नहीं। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या? लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों? प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई, मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई, अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है, बोला है नहीं बोला, राहुल गांधी ने क्या कहा है, बोला या नहीं बोला, नहीं बोला, रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है, बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल मुझे पता है ये बदतमीजी है, कौन कर रहा है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है, बदतमीजी है सर, वो पूरा देश जानता है। बहुत हम्बली कह रहे हैं, मैं भी हम्बली कह रहा हूँ, बहुत बदतमीजी है। बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या दिक्कत हुई। आपकी पार्टी के कहा कि आपको पहले से पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना, क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपका, क्योंकि आप बायस्ड हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम रोज लग दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम रोज पर आइए, आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। मैं किसी से माफी मांगे, मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए, क्या ये हिंदू मुस्लिम का एक्सटेंशन नहीं है? आपने भी उसको रिपीट किया, जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से बैठ। अच्छा 6:30 हो गए ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है, एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। राहुल गांधी की छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, स्ट्रैटेजी, और उसका पूरी तरह से अभी एक एग्जांपल मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। मुद्दे पर आइए, आप दोनों लोगों को दर्शकों ने देखा, आप दोनों लोगों का क्या रोल रहा है, आपको भी देख रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए, आपको भी देख रहे हैं, मुद्दे पर आइए, सवाल आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा, प्रॉब्लम क्या है ना, नुकसान करें देश का, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आप एक सेकंड देखिए, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शक वाले को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे, सबको चुप, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया, क्या ये तालियों के लिए गलत है, बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, नहीं ले सकते, क्योंकि आप मेरे शो में बैठे हैं और दूसरों के बारे में आपको बोलना है, तो मैं फिर कहूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मत कीजिए, मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसीलिए अगर आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं, मेरा वो नेचर नहीं। मैंने केवल ये कहा कि जब डिस्को डांस शब्द नहीं था, तो पहला शब्द, पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना, टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की छवि खराब करने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटर। आप डिक्टेटर थोड़ी हैं, डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी में हंस रहे, ओहो अंदर अंदर हंसे जा रहे हैं, हंस क्या रहे हैं? आइए ना, डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी देख लिया होगा, सबने देख लिया है जी, बिल्कुल। लिखते हैं लोग कि आलोक शर्मा को देखिए, मुद्दे पर आइए, सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग गए, मैंने, आगे आइए मुद्दे पर आइए, भाग गए।
ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना, मैंने पूछ बीजेपी लिया हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल आपसे, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंजना जी देखिए, मैंने बिल्कुल डिस्को शब्द डाला, वो डिस्को शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा था, ये मैं ईमानदारी से मानता हूं। मैं बताता हूं क्यों मैंने बोला। क्योंकि राहुल गांधी आज देश में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पता है, इसी स्पीच में, आप पूरा स्पीच प्ले कीजिए अंजना जी, राहुल गांधी ने बोला वहां पर कोई बड़ाई था, वहां पर कोई मजदूर था। अब अंजना जी आप याद कीजिए और विजुअल्स आज तक चला दे, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के जो श्रमिक थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी। वहां पर बड़ाई गरीब समाज से या जो सबसे कमजोर समाज है वहां से ऐसे लोगों को बुलाया गया था। बिंदुबाई वो थी जिन्होंने 20 रुपए दिए थे मंदिर के निर्माण में। मंदिर की पहली ईंट कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको रामचंद्र खड़ाड़ी, दिलीप वाल्मीकि, महादेव गायकवाड़ घुमंतु से 150 अलग अलग सेंट्स थे, जिसमें ज्यादातर ओबीसी सेंट्स थे। हालांकि हम संतों की जातियां नहीं देखते। ये होने के बाद उनको ऐश्वर्या राय नाचती हुई, कौन है ऐश्वर्या राय? जया बच्चन की बहू, वो दिखी। पर राहुल गांधी को ये मजदूर नहीं दिखे। और इसीलिए मैंने डिस्को शब्द क्यों डाला, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसे डांस का कल्चर हो, उनको हो सकता है प्राण प्रतिष्ठा में डिस्को डांस दिखे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अभी जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।